त्रिजटा जो राक्षसी है वो बड़ी अच्छी है कि उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के सब चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया कि आओ आओ सुनो, मैंने एक बंदर देखा। हनुमान जी सकपका गए, जो पीछे छुपे हुए थे वृक्ष के अंदर पत्तों के पीछे। अरे इसने कहां से मुझे देख लिया, मैं तो छिपकर आया हूं। तो उसने कहा मैंने सपने में एक बंदर देखा। तो हनुमान जी निश्चित हुए, अच्छा अच्छा सपने में देखा। चूंकि त्रिजटा के मन में राम बसते थे, त्रिजटा श्री राम के चरणों से प्रेम करती थी और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाया और अपना सपना सुनाया कि सीता जी की सेवा करके भैया सब अपना कल्याण कर लो। ये सीता है ना, सब इसकी सेवा कर लो और अपना कल्याण पालो। कि सब सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कि सपने में मैंने देखा है कि एक बंदर आया है और बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। रावण का सिर मुंडा हुआ है और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। और मैं क्या देखती हूं कि इस प्रकार रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है। दक्षिण दिशा में क्या है? यमपुरी, यमलोक है दक्षिणपुरी में। तो रावण नंगा है, सर मुंडा हुआ है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और गधे पर बैठा हुआ है, यमलोक की तरफ जा रहा है। मानो मुझे ऐसा लगने लगा है कि लंका विभीषण को मिल गई है। लंका का राजा कौन बन गया है? विभीषण। और पूरे नगर में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गूंज रहा है कि नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई होने लगी है। और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिनों के बाद ही सत्य हो जाएगा, यानी कुछ दिनों के बाद ये स्वप्न सत्य हो जाएगा। और उसके यह वचन सुनकर सारी राक्षसियां अभी जो हु हा कर रही थी ना, सब डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी, सेवा में लग गई। जो राक्षसियां अभी तक माता जानकी को डरा रही थी, माता जानकी की सेवा में लग गई, उनसे क्षमा याचना कर रही है। और उसके बाद वो राक्षसियां जहां तहां यानी इधर उधर चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस, ये नीच रावण मुझे मार डालेगा। तो सीता जी सोच में पड़ गई और त्रिजटा से क्या बोलती हैं? माता सीता हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है। ये जो विपत्ति चल रही है ना माता, तू मेरी इसकी संगनी है। जल्दी ही ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, नहीं तो ये रावण 1 महीने बाद आएगा और मुझे मार डालेगा। उससे पहले मैं ही अपना शरीर छोड़ देती हूँ। ये जो विरह है ना, मेरा अपने प्रभु से जो विरह है, अपने स्वामी से विरह है, ये असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। माता सीता व्याकुल हो गई और क्या कहती हैं कि हे माता तू एक काम कर, काठ लाकर मेरी चिता बनाकर सजा दे।
कहीं से लकड़ियां ले आ और ये काठ बना, काठ की चिता बनाकर सजा दे और माता उसमें आग लगा दे, मैं उसमें जल के मर जाऊंगी। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अगर मेरा प्रेम सच्चा है ना अपने प्रभु के लिए, अब उसको सच्चा कर दे। मैं प्रभु के प्रेम के साथ में मर जाना चाहती हूँ। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से मैं अब सुन नहीं सकती। कौन सुनेगा ऐसी वाणी? रावण की जो वाणी है वो मुझे अपने कानों में शूल के समान चुभती है। सीता जी के वचन सुनकर सीता जी माता त्रिजटा से क्या मांगती हैं? अग्नि, कि मुझे अग्नि ला दो। तो माता त्रिजटा क्या कहती हैं? यहाँ अग्नि की व्यवस्था नहीं है, हम तो कच्चा ही खा जाते हैं, पकाते भी नहीं है, हम तो कच्चे ही खा जाते हैं। तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सूझ सुनाया। देखिए कितना अच्छा दृश्य है कि त्रिजटा, राक्षस कुल में जन्म लेने वाली त्रिजटा माता सीता को रघुनाथ जी के बारे में उनका प्रताप, उनका बल और उनका सुयश सुना रही है माता सीता को। और उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, हम तो कच्चे ही खा जाते हैं। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। अब त्रिजटा अपने घर चली गई।